कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसी धर्म का काम करने नहीं चाहता, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया। अगर ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी होती तो बहुत सारी वजहें थी कि 2-2, 3-3 जगह पे हुआ। संभल हिंसा में सपा सांसद बर्क पर दंगा भड़काने की एफआईआर दर्ज। विधायक के बेटे का नाम भी शामिल। 4 की मौत के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 की दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार को पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में 7 एफआईआर दर्ज की। इसमें 6 नामजद समेत 2750 अज्ञात है। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा में जिन 4 युवकों की जान गई, पोस्टमार्टम के बाद देर रात ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सोमवार को पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। मार्केट पूरी तरह बंद है। एसपी ने बताया कि संभल तहसील में इंटरनेट बैन को 1 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। कल यानी मंगलवार को भी इंटरनेट बंद रहेगा। सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने 1 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इधर मृतकों के परिजनों का दावा है पुलिस की गोली से मौत हुई है। हालांकि कमिश्नर ने कहा पुलिस फायरिंग में कोई मौत नहीं हुई। हमलावरों की फायरिंग में युवकों की जान गई है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर यह हिंसा फैली तो कैसे फैली। दरअसल रविवार सुबह 6:30 पर डीएम एसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंचती है। टीम को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क उठते हैं। कुछ ही देर में करीब 2 से 3 हजार लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच जाते हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो भीड़ में शामिल कुछ लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। छतों से भी पथराव किया जाता है। पुलिस को भागना पड़ता है। बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पुलिस पहले आंसू गैस के गोले दागती है, फिर उन्हें लाठीचार्ज करने पर मजबूर होना पड़ता है। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 2 पक्ष 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है।
तो उसमें कोई आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि, और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसी धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी के मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया, झोंकने की कोशिश की। हाँ, हमारे सारे जो जवान हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी होती तो बहुत सारी वजह थी कि 2-2, 3-3 जगह पे हुआ, और जिस तरीके की चीजें थी, अगर गोली चलाने का रहता तो गोली चलाते।